कि 32,000 बोलने वाला मैंने फिल्म बहादुर 3 पे आके अटक गया। अबे हरामखोर 32,000 बोला था तो 3200 पे रुक जाता कम से कम। तो मुस्लिम लड़कियों को तुम हिंदू बनाकर अपने घर में अगर ले आओगे, यानी बेगम कैसे बनेंगी श्रीमती, ये योजना बाज़ाफ्ता आरएसएस चला रही है, उस पर कोई लगाम नहीं। अब्दुल पंचर वाले की ये मजाल कैसे हो गई कि वो करोड़ों अरबों अडानी के लोगों को, अंबानी के लोगों को, टाटा बिरला के लोगों को, डालमिया के लोगों को और न जाने कितनी कंपनियां, पूरे भारत के 90% पैसा रखने वाले धर्म और लोगों को हम कैसे कन्वर्जन कराएंगे। ये भारत के कथित हिंदू भाइयों जो आप समोच घुमा रहे हो, जितना ज्यादा इस्लाम को बदनाम करोगे इस्लाम उतना तेजी से फैलेगा। इसलिए घंटे की जोर पर हमको कहते हैं कि मस्जिद जाने नहीं दूंगा, नमाज पढ़ने नहीं दूंगा, तरावी पढ़ने नहीं दूंगा, सड़क पर मैं पूजा करूंगा तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, सड़क पर मैं उपद्रव करूंगा तुम जुलूस नहीं निकालोगे, मैं सब पर कब्जा कर लूंगा, तुम्हारा लाउड स्पीकर भी उतार के नीचे कर दूंगा। मैं लव जिहाद ही लव है और बाकी सब ठग है प्यार के नाम पर। फिल्म मेकर कह रहे सच्ची घटना पे आधारित है, फिर आप लोग उसमें कह रहे हो कि ये फर्जी है, या फिर किस तरीके की बात? पहले पूरी कहानी सुना देता हूं, फिल्म मेकर कितना फ्लॉप साबित हुआ है वो भी बता दूंगा आपको। तो 32,000 का यह अफवाह फैलाया गया और यह कहा गया कि इसको ISIS से जोड़ दिया गया। सवाल नंबर 1, फिल्म मेकर आखिरी में क्या कहा वो बाद में मैं बता दूंगा, पूरा देश जान चुका है कि 32,000 बोलने वाला मैंने फिल्म बहादुर 3 पे आके अटक गया। अबे हरामखोर 32,000 बोला था तो 3200 पे रुक जाता कम से कम, कह देता कि गलती से 1 0 पर गया था। 320 पे रुक जाता, कह देता गलती से 2 0 पर गया था। तुम 3 पर आकर रुक गए हो और उस 3 के लिए भी परेशान है कि वो साक्ष्य कहां से हम जुटाएं, फर्जी कहानियां लाई जा रही उस 3 के लिए। चलिए इसका मैं जवाब दे दिया। मैं अब ये कहना चाह रहा हूं, ये मुल्क के इंटेलिजेंस के खिलाफ कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है कि क्या भारत का इंटेलिजेंस, भारत की खुफिया एजेंसी, भारत के जो इंफोर्समेंट मैंने हैं, जो तमाम तरह के स्टेट और सेंट्रल के हैं, सब पर एक सवाल खड़ा कर दिया, पर सवाल खड़ा कर दिया, आईबी पर सवाल खड़ा कर दिया, NIA पर सवाल खड़ा कर दिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर सवाल खड़ा कर दिया गया, एयर इंडिया पर सवाल खड़ा कर दिया गया। क्यों कि 32,000 लड़कियां एक तो कन्वर्जन कर रही है जबरन और सरकार को खबर नहीं, किसी एजेंसी को खबर नहीं, और फिर वो यहां से चली जा रही है। भाई कैसे चला गया? समुद्र में डुबाकर ले गया, हवा में उड़ाकर ले गया, ले कैसे गया, कैसे पासपोर्ट बना, कैसे वीजा मिला और कैसे तरबियत मिली, कैसे ट्रेनिंग मिली और फिर कैसे खबर मिली? सारे सवाल पैदा होंगे ना। कि याद है हादिया केस? मैं आ रहा हूं इनका बेनकाब कर रहा हूं। हो क्या रहा मुल्क में नहीं, ये आलमी सतह पर इसको भी समझिएगा आप। अभी ऋषि सुनक भी सनक गया था तो उसने भी एक बयान दिया था, उसने भी कहा था हमारे मुल्क में भी कुछ गिरोह जो है वो सक्रिय है लव जिहाद का। तो मैं पूरी दुनिया में हो रहा, लेकिन भारत में क्या हो रहा, हो क्यों रहा, पहले ये समझिए। आखिर सवाल पैदा होगा ना कि ये सब कर क्यों रहा, ये साजिशें जो हो रही हैं फिल्मों के जरिए लगातार और लेखनी के जरिए, टीवी चैनलों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, तकरीर के जरिए क्यों हो रही है, उस बात को बताने से पहले एक अहम बात मुल्क के लोगों को जानना जरूरी है और हिंदू भाइयों को। एक मुसलमान का ऐसा वीडियो आप बता दो पूरे भारत में कि कोई सोशल वर्कर हो, कोई मुस्लिम तंजीमों से जुड़ा उसका ओहदेदार हो और उसने कोई आर्टिकल लिखा हो या उसने वीडियो बनाकर यह कहा हो, भारत के मुस्लिम नौजवानों, अगर तुमने नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी की, उसको फंसाकर फुसलाकर कैसे भी, तो तुमको मैं 5 लाख 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा, सोशल प्रोटेक्शन दूंगा। कोई ऐसा वीडियो है क्या? एक मिनट, मैं वही ला रहा हूं, 2 सेकंड पहले मैं इसका जवाब दीजिए कि कोई ऐसा वीडियो आप लोगों को मिला है क्या? कोई मुस्लिम नौजवान ऐसा वीडियो बनाकर मार्केट में डाला है क्या कि भाई कोई गैर मुस्लिम लड़कियों को अगर मुसलमान बना दोगे और उसको इस्लाम में ले आओगे और बीवी बना लोगे तो तुमको हम 10-20 लाख रुपया दे देंगे? ऐसा किसी ने कहा क्या? नहीं। लेकिन इसी भारत में RSS
और आरएसएस से जुड़े वो तमाम संगठन के लोग, जिम्मेदार लोग, और एक तो बिंदास बोल वाला जो है मोटू गेंडा, वो भी बाज़ाब्ता वीडियो भी बनाकर बोल रहा। और मंच से अभी जलगांव मालेगांव की तरफ उसकी सभा हुई थी, वहां भी उसने कहा और वीडियो बनाकर भी कह रहा है, और सोशल मीडिया पर ट्वीट भी करके कह रहा है, फेसबुक पर भी वीडियो बनाकर कह रहा हिंदू नौजवानों, तुम मुस्लिम लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर लाओ, 10 लाख रुपया, सोशल प्रोटेक्शन, लीगल एड, सब कुछ हम देंगे। तो सरकार ईमानदारी से पहले यह सोचे कि मुजरिम वो है जो वीडियो बनाकर डंके की चोट पर कह रहा है कि मुस्लिम लड़कियों को तुम हिंदू बनाकर अपने घर में अगर ले आओगे, यानी बेगम कैसे बनेंगी श्रीमती, ये योजना बाज़ाब्ता आरएसएस चला रही है, उस पर कोई लगाम नहीं। जो जबरन कन्वर्जन कराकर, डरा कर, जहां अकलियत में मुसलमान है, 10 घर है, 20 घर है, 50 घर है, जहां गरीब है, मजबूर है, उसको डराकर धमकाकर आप कन्वर्जन करा रहे हैं, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हम पर आरोप लगा रहे हैं कि आप कन्वर्जन करा रहे। भैया मेरे घर में खाने का आटा नहीं है। अब्दुल पंचर वाले की यह मजाल कैसे हो गई कि वो करोड़ों अरबों अडानी के लोगों को, अंबानी के लोगों को, टाटा बिरला के लोगों को, डालमिया के लोगों को, और न जाने कितनी कंपनी, पूरे भारत के 90% पैसा रखने वाले धर्म और लोगों को हम कैसे कन्वर्जन कराएंगे, यह भी एक सवाल पैदा होता है। एक मिनट, और अगर यह आरोप है कि धन बल पर आप कराते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं अडानी अंबानी तुम दोनों को, अगर मां ने दूध पिलाया, बहुत भारत भक्त बन रहे हो, अगर राष्ट्रवादी, तो तुम अपना पैसा लगाओ हिंदू धर्म को बढ़ाने में। मैं उन तमाम संतों महंतों जो अरबों अरबों मशीन से पैसे गिने जा रहे हैं, जिनके चढ़ावे, उनको भी कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, उनके यहां एक बार जो है 20-20 मशीनें लगती है पैसे गिनने में। उन तमाम मैंने नाम बताने की जरूरत नहीं, 1-2 महंत नहीं है और 1-2 ऐसी जगह भारत में नहीं है। वो लोग पैसे कहां ले जा रहे हैं? वो हिंदू धर्म के प्रचार में क्यों नहीं लगा रहे हैं? हम पर क्यों आरोप लगा? हम तो ज़कात खैरात खाते खाते परेशान हैं। मूवी से क्या प्रोपेगेंडा है? क्या आपके प्रोपेगेंडा नहीं, महाझूठ का पुलिंदा है। और भारत सरकार समय रहते अगर ऐसे प्रोपेगेंडा और ऐसे झूठे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी तो देश का वातावरण धीरे 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 बिगड़ जाएगा। यह देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, अमन के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। इस देश के उन गंगा जमनी तहजीब पर सीधे सीधे एक वार है। ये देश के संविधान पर वार है कि जिस संविधान ने सबको इक्वल राइट्स दिए हैं। जब हमारी मर्जी कि हम इस्लाम में रहें या हिंदुत्व में रहें या क्रिश्चियनिटी में रहें या सिखिज्म में रहें या बौद्धिज्म में रहें, अकॉर्डिंग टू मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कह रहा हूं आपको, भारतीय संविधान ने हमें इस बात की अनुमति दी है हम मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, बुद्ध विहार जाएं। लेकिन ये डंडे की जोर पर हमको कहते हैं कि मस्जिद जाने नहीं दूंगा, नमाज पढ़ने नहीं दूंगा, तरावी पढ़ने नहीं दूंगा, सड़क पर मैं पूजा करूंगा, तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, सड़क पर मैं उपद्रव करूंगा, तुम जुलूस नहीं निकालोगे, मैं सब पर कब्जा कर लूंगा, तुम्हारा लाउड स्पीकर भी उतार के नीचे कर दूंगा, मैं रात रात भर कान फाड़ दूंगा, तुम्हारा ऐसे डीजे लगाऊंगा, लेकिन तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगा। यह है भारत के संविधान का मजाक उड़ाने वालों की मंडली। और अब यह बना 32,000, इसको गिरफ्तार करना चाहिए 32,000 वाले को। पहले 3 के बारे तो कह रहे हैं कि साक्ष्य 3 के साक्ष्य तो वो दे क्यों नहीं रहा साक्ष्य? अगर 3 के साथ भी हो तो हुआ है। अरे साक्ष्य देखिए, कह रहा सच्चाई यही है। बजरंग दल का नाम बाद में लीजिएगा, पहले इसको जान लीजिए। जिस केरल स्टेट की बात की जा रही है वो भारत का सबसे साक्षर राज्य, वेल एजुकेटेड स्टेट है, इकोनॉमिकल भी स्टेबल है, वो आत्मनिर्भर राज्य है और सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। भारत के लोगों अगर सबसे पढ़े लिखे और आत्मनिर्भर राज्य की अगर ऐसी कहानी होगी तो जो राज्य आज भी कई किलोमीटर पीछे है रेस में, विकास की रेस में, जहां काला हांडी में अभी भात लोग नहीं खा रहे, ये मैं नहीं कहा, देश के
प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था उड़ीसा के कालाहांडी के बारे में, वहां आज भी भात भात करते संतोषी जहां मर रही है झारखंड की, तो वहां तो आप सोचिए कि अगर कन्वर्जन का मामला होगा तो वहां कितना हो जाएगा। इसलिए यह बात नहीं, दरअसल जहां एजुकेशन ज्यादा है वहां कन्वर्जन ज्यादा है। क्यों? कि इस्लाम के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा आप करते हैं ना, लोग इस्लाम को उतना ही पढ़ते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था ना, तो जब आतंकवाद की नई परिभाषा अमेरिका ने गढ़ी थी, तो क्रिश्चियन के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया था कि भाई ये होता क्या आतंकवाद, इस्लामी आतंकवाद, और पढ़ पढ़ कर लोग इस्लाम की तरफ आ गए। भारत के कथित हिंदू भाइयों जो आप समोच घुमा रहे हो, जितना ज्यादा इस्लाम को बदनाम करोगे इस्लाम उतना तेजी से फैलेगा। इसलिए कि यूनिवर्सिटियों में लोग पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ेंगे वो इस्लाम को पढ़ेंगे। और जब इस्लाम मानते हैं कि धर्म परिवर्तन हुआ है उनका, धर्म परिवर्तन रोज हो रहा, क्यों नहीं होगा? भारत स्वतंत्र है, भारत में हमारी मर्जी उनकी मर्जी। आपकी हैं? इस्लामिक अगर सब लोग इस्लाम कबूल कर ले तो इस्लामिक राज अपने आप हो जाएगा। इसमें क्या परेशानी है आपको? वही तो कह रहे हैं कि हादिया को पहला फुसला करके माइंड वॉश करके किया। कोर्ट का आदेश नहीं देखा आपने हादिया वाले में? एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया लड़के को, तो क्या हो गया? छोड़ना पड़ा ना। लड़की नकाब पहन के पहुंच गई कोर्ट, लड़की ने कह दिया मैं तो खुद अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल की थी। तब वो देखते रह गए एनआईए के लोग भी, और भारत की तमाम मीडिया मुंह आके खड़ी हो गई। सुधीर कुमार तो बेचारा परेशान था, उसको पानी भी चढ़ा, ये खबर मिली हमको। वही लोग बढ़ा चढ़ाकर जबरदस्ती पेश करते हैं, बाद में मुंह के बल गिरते हैं। इसलिए ये सब बकवास की बातें हैं। आप लव जिहाद एक बात बार बार उठ रही है, लव जिहाद, ये दो आखिरी बात बोल रहा हूं। लव और जिहाद, प्यार के बारे में भारत में बहुत सारे गाने गाए जाते हैं। प्यार जो है वो खुद संघर्ष है। ये प्यार नहीं आसान, पर इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। तो जिहाद क्या चीज है? जिहाद के माने संघर्ष। जो प्यार करेगा वो उसका जीवन तो और संघर्षमय हो जाएगा। ये कौन सा बकवास लव जिहाद लग रहा है? प्यार है ही जिहाद। जो प्यार करेगा वो मुजाहिद होगा, ऑटोमेटिकली होगा। किसी भी धर्म में संघर्ष तो करना ही है। प्यार में तो इतना बड़ा संघर्ष होता है, इतनी बड़ी कुर्बानी होती है। भाई लैला मजनू की कहानी कोई धर्म की नहीं है, शीरी फरहाद की कहानी कोई धर्म की नहीं है। अरे प्यार में तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं धर्म से जुड़ी हुई कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। प्यार संघर्ष है। इसलिए जो लोग लव जिहाद में कन्नी काटते हैं, मैं वो मुसलमान नहीं हूं। मैं कहता हूं लव जिहाद ही असल लव है, बाकी सब जो है वो ठग है। लव जिहाद ही लव है और बाकी सब ठग है प्यार के नाम पर।